ज्येष्ठ मास को धर्म कर्म की दृष्टि से विशेष माना गया है। पंचांग के अनुसार 24 जून 2021 गुरुवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसी तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत को बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन वट पूर्णिमा भी मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 2 बार वट सावित्री का व्रत किया जाता है। एक बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत किया जाता है, तो वहीं कई स्थानों पर इसके 15 दिनों के बाद ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी वट सावित्री का व्रत किया जाता है। उत्तर भारत के कई स्थानों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है, तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत में यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इस बार अमावस्या का व्रत किया जा चुका है और पूर्णिमा तिथि का वट सावित्री व्रत 24 जून 2021 दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट के वृक्ष के नीचे ही सावित्री के पति सत्यवान को जीवन दान मिला था। इसीलिए इस व्रत में वट के वृक्ष का पूजन किया जाता है और उसमें सूत बांधा जाता है। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री का व्रत 24 जून को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 24 जून 2021 दिन गुरुवार को सुबह 3:32 से आरंभ होगा और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 25 जून 2021 दिन शुक्रवार को अर्धरात्रि 12:09 पर समाप्त होगा। वट पूर्णिमा व्रत करने वाले व्रती इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली को सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई अर्पित करें। अब वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। पूजन के बाद ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान दें। पूर्णिमा के व्रत में पवित्र नदी में स्नान और दान की परंपरा भी शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन कोरोना काल में जल में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करने से पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। पूर्णिमा तिथि पर दान और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसीलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सन्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन
उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर जल अर्पण करके धूप अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी का पूजन करे और मां लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करे तो उस जातक पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से जातक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी अपशब्द ना बोलें। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचती है। उम्मीद है पूर्णिमा से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।